Good morning, student. Today's topic is real numbers. Real numbers. At first, we know about the real numbers. What are real numbers? What are real numbers? Real numbers are those type of numbers which can be represented on number lines. First definition is the numbers or those type of numbers which can be represented on the number lines are called real numbers. The other definition is numbers whose square is non-negative integers. जिसका स्क्वायर नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो, दैट इज ऑल्सो रियल नंबर. आप पीछे के क्लासों में देखें 1, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा. ये नंबर लाइन है. नंबर लाइन पर हम लोग फ्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट किए थे. सेकंड चीज होल नंबर या इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किए थे. और थर्ड में √2, √3 एक्सेट्रा को. तो ये सब इसमें आ जाएगा. जितना जो √2, √3 माने इरेशनल जो था, रैशनल, इरेशनल जो होंगे वे सब इसके साथ कॉम्बिनेशन होंगे. इसका अर्थ है कि यह रियल नंबर्स और नंबर, अगर नंबर है तो रियल नंबर इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स. इट मीन्स रियल नंबर इज ए यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल नंबर्स. दूसरा, अगर इसका जो एक और डिफिनेशन था कि नंबर्स जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए बता दिया. दूसरा था कि जिसका स्क्वायर जो है, मान लीजिए √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो यह √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, न कि -3 नहीं होगा, वह 3 होगा. तो उस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि जिसका स्क्वायर अगर नॉन निगेटिव हो गया तो वह मेरा क्या होगा, रियल नंबर या रियल नंबर्स होंगे. नेक्स्ट एक वर्ड आता है लेमा. व्हाट इज लेमा? लेमा इट मीन्स इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट. लेमा इज ए स्टेटमेंट बट इट इज प्रूवन स्टेटमेंट. देयर इज नो नीड टू प्रूव इट अगेन. कहने का अर्थ हुआ कि वैसा जो है प्रूव किया हुआ अगर कोई स्टेटमेंट होगा तो उसको हम लोग लेमा बोलेंगे. क्या बोलेंगे? लेमा बोलेंगे. जैसे हम लोग बहुत सा चीज़ आ सकता है. मान लीजिए बहुत दिन पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एक चीज़, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेशिएंट प्लस रिमाइंडर. ऐसा पढ़े होंगे, ठीक है. तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये बहुत पहले से पढ़े हैं. बचपन में कहा जाता था कि डिवाइड कोई बनाए हैं, जैसे लेट अस सपोज दैट 11 है, इसको हमको 4 से डिवाइड करना है. 4 2 जा 8 बचा 3. तो इसमें अगर देखते थे यही मेरा जो है यह डिविडेंड था. और अगर चेक किया करना है कि हम लोग जो डिवाइड बनाए वो गलत था या सही था, तो ये क्या हो जाता, 4 2 जा 8 प्लस 3 11 आ जाता. तो इस तरह का जो आएगा वो क्या है, टाइप ऑफ लेमा है. लेकिन यह जो लेमा है वह किसके लिए है, डिवाइड के लिए है. तो इसको बोलेंगे कि डिवीजन लेमा है. दैट इज सेड टू बी डिवीजन लेमा. तो हम लोग जाने कि लेमा क्या है. तो लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज
यूज्ड टू प्रूव अनदर सॉल्यूशन और प्रॉब्लम, जिसका यूज करके हम लोग किसी दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। किसी भी दूसरे प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने में जो प्रूवन स्टेटमेंट लाएंगे, दैट इज सेड टू बी लेमा। नेक्स्ट में है एल्गोरिथम। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम is a series of well defined steps. It is a series of well defined steps which gives a method for solving a certain type of problem. एक बार पूरे स्टेटमेंट को देखें। It is a series of well defined steps which gives a method for solving a certain type of problem. यह क्या है? एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम जो है वह स्टेप्स है। यह जो है स्टेप्स है। कैसा? वेल डिफाइंड स्टेप्स है। हम स्टेप नहीं बोल रहे हैं, स्टेप्स है। इसका अर्थ है बहुत से स्टेप्स आपस में वेल डिफाइंड स्टेप्स अगर मिलते हैं और उनका यूज करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब उसको हम लोग नाम देंगे एल्गोरिथम। इट मीन्स एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच इज यूज टू प्रूव द अदर प्रॉब्लम्स। कोई भी जो अदर प्रॉब्लम होगा इससे रिलेटेड, उसको सॉल्व करने के लिए जो पूरा स्टेटमेंट आता है से लेकर जहाँ तक सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वह पूरा जो आया स्टेप्स, उसका नाम क्या देंगे? एल्गोरिथम देंगे। जैसे लेट अस सपोज दैट, ये भी हम इसी पर बता रहे हैं या इससे थोड़ा सा हम चेंज करके बता रहे हैं। सबको एचसीएफ आता था निकालने के लिए, बहुत पहले पढ़े हैं, तो उस माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि यह जो एल्गोरिथम क्या कहें, कैसे होगा ये एल्गोरिथम। जैसे इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में हम लोग इसको पहले लिखते थे छोटे वाले को, और इसको यहाँ लिखते हैं। वंजा लगेगा 65 माइनस जाएं, फिर इसको क्या करेंगे, घेर कर यहाँ लाते हैं, फिर इससे चलेंगे वंजा 58 7, फिर इससे चलेंगे 56 2 7 6 1 2। देख लीजिएगा ऐसे कैलकुलेशन। तो यह जो यहाँ से यहाँ तक जो स्टेप्स लाए हैं, पूरा एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 4 5 एक्सेट्रा, ये सब जो स्टेप्स हैं, इसी स्टेप्स को हम लोग एक साथ नाम क्या दिया है? यह जो स्टेप्स है, इसी स्टेप्स को एक साथ हम लोग नाम क्या दिया? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम यहाँ से यहाँ तक हो गया पूरा। तो यह हम लोग एग्जाम्पल के लिए लाए थे, अभी इसका यूज नहीं करेंगे, इसके बाद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में जब हम लोग चलेंगे, इसके नेक्स्ट में तो एक चीज़ और आता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा अभी बता रहे थे, वही लेमा है। और किसका लेमा है? डिवीजन का। और यह डिवीजन का लेमा दिया कौन? यूक्लिड। इसलिए इसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में कहा गया, फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेट अस सपोज दैट वन इज ए एंड अदर इज बी। क्या है? दोनों जो हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। दोनों जो हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। एंड ए इज ग्रेटर देन बी, जिसमें ए बड़ा है बी से। एंड और भी इसमें है, एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर। और इसमें अगर कोई यूनिक होल नंबर्स आता है, Q और R, अगर कोई यूनिक होल नंबर्स आता है, सच दैट, तब जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, तो लिखेंगे A = BQ + R।
यह जो कॉन्सेप्ट है यह दिया गया था यूक्लिड के द्वारा, और इसी को हम लोग बोलते हैं, यह एक प्रूवन स्टेटमेंट है इसलिए लेमा है। यह किससे रिलेटेड है? डिवीजन से, इसलिए डिवीजन लेमा है। और इसको दिया है कौन? तो यूक्लिड्स दिए थे, इसलिए इनका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कोई प्रॉब्लम? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का अर्थ है कि यह एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज हम लोग डिवीजन में करते हैं, और इसको देने वाले जो थे वे थे यूक्लिड, इसलिए नाम हुआ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये देखने से थोड़ा अलग रहा है कि कुछ इसे टिपिकल टाइप का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ को आप जानते हो, इस चीज़ को आप जानते हो। अंतर है कि वहाँ रिप्रेजेंट हम लोग दूसरे तरीका से कर रहे थे। पीछे के क्लास जो थे 4, 5, 6 वगैरह, जिसमें हम लोग इसका बहुत यूज करते थे 3, 4, 5 में, कि डिवाइड को चेक करते थे, लेकिन चेक करने वाला यही था। लेकिन वहाँ बताया जाता था जो अभी लिखे थे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ वही है, ए है बड़ा तो यहाँ रख दिए, किससे? तो बी से डिवाइड करना है, तो यहाँ जो बचेगा क्वेशिएंट है, और फाइनली जो यहाँ बचेगा ये रिमाइंडर है। तो वही ना हुआ। अगर इसको डिविडेंड बोलेंगे तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी फॉर्म को लिखा है। और इस फॉर्म से आप बहुत परिचित है, बहुत देखने में थोड़ा हो सकता है कि लग रहा हो, लेकिन इसी को हम लोग अब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यह जो है इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, सब जानते हैं। खाली इस फॉर्म को लिखने में ए बी और क्यू आर जो आया, इससे थोड़ी सी लग सकता है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। एकदम बहुत इजी चीज़ है जो आप जानते हो, लेकिन इसको रिप्रेजेंटेशन या नाम से नहीं जानते थे कि यूक्लिड ने दिया है या क्या है एक्सेट्रा। जैसे एक हम लोग काउंटिंग नंबर जो है में चलते हैं, देखिएगा इसका जो है यूज हम लोग जो करेंगे, ये कहाँ से आया है ये सब आप इससे फैमिलियर हैं, जान रहे हैं और खूब अच्छा से जान रहे हैं। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसमें और भी था। आर का जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल या उससे बड़ा होगा, बट लेस देन बी होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जरूर रखें। अब समझे हम लोग इस चीज़ को कि आया कहाँ से। हम लोग नंबर लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, डॉट आगे तक आप लोग करके देखें, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जितने जो नंबर्स आप देख रहे हैं 1 से शुरू करके काउंटिंग जहाँ तक भी जाए, तो एक उसमें हम लोग एक चीज़ जरूर देखेंगे कि किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर के मल्टीपल्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करें कि ये नंबर 2 है, हमको 3 को जो है ना रिप्रेजेंट करना है 2 के मल्टीपल्स के रूप में, तो ये लिख सकते हैं 3 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1। सिमिलरली देखिए क्या है, उसके बाद 4 है, इसका तो डायरेक्ट मल्टीपल्स है 2 इंटू 2 प्लस 0। 5 में जाइए, 5 को भी लिख सकते हैं 2 2 जा 4 प्लस 1। 6 में देखिए 2 3 जा 6 प्लस 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ है किसी भी नंबर को 2 के मल्टीपल्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, यहां अगर देखेंगे तो एक चीज कॉमन देख रहा है, क्या कि सब में शुरू में क्या है 2। 2 क्यों है? किसके मल्टीपल्स के रूप में लिखना है? हमको मल्टीपल्स ऑफ 2 के रूप में लिखना है, इसलिए सब में पहले क्या आ गया 2। उसके बाद देखिए ये जो आया 1 2 3 और भी जाएंगे और ज़्यादा आएगा 4 5 6 ऐसे आएगा। तो इसमें एक कॉमन हो गया कि जिसका मल्टीपल्स है वो रहेगा। एक और देखें,
अब अगर हम लोगों को 3 के मल्टीपुल्स के रूप में अब चलना है नेक्स्ट, तो अगर 3 के मल्टीपुल्स है तब यहाँ से चल सकते हैं। 4 को कैसे लिखिएगा, 3 के मल्टीपुल्स है 3, अब इससे डिवाइड करते हैं 1 जा, रिमाइंडर बचा 1। 4 के बाद क्या आ गया 5, 5 को क्या लिख सकते हैं 3 1 जा 3 प्लस 2। 6 को क्या लिख सकते हैं 3 2 जा 6 प्लस 0। 7 को क्या लिख सकते हैं 3 2 जा 6 प्लस 1। 8 को क्या लिख सकते हैं 3 2 जा 6 प्लस 2। 9 फिर उसी तरह से। तो इसमें अगर देखेंगे कि किसी भी नंबर को बोल रहे थे कि उसके मल्टीपुल्स के रूप में दूसरे तीसरे चौथे नंबर को या पूरे नंबर को लिख सकते हैं। हम लोग 2 का बता चुके थे कि 2 के मल्टीपुल्स के रूप में इसको लिखे। अब 3 के मल्टीपुल्स के रूप में लिखना है। किसके मल्टीपुल्स है 3 के मल्टीपुल्स के रूप में। तो 3 के मल्टीपुल्स में चलेंगे तो 4 को लिखेंगे 3 1 जा 3 प्लस 1, 5 6 सबको देखिए ऐसे लिख दिया जहां तक जाएंगे। इसका अर्थ है कि 3 के मल्टीपुल्स के रूप में भी पूरे नंबर को लिख सकते हैं। अब अगर चले कोई 4 के मल्टीपुल्स के रूप में लिखना है तो 5 को लिख सकते हैं। तो 5 को क्या लिखिएगा 4 1 जा 4 प्लस 1। 6 को क्या आएगा 4 1 जा 4 प्लस 2। 7 को क्या लिखिएगा 4 1 जा 4 प्लस 3। 8 वगैरह तो फिर वहीं से चला गया 4 2 जा 8 ऐसा एक्सेट्रा। तो इस तरह देखते हैं कि 4 के मल्टीपुल्स के रूप में सबको लिख रहे हैं तो पहले 4 आ गया। अब ऐसे नंबर है 4 5 6 7 8 9 जहाँ तक लिखना है आप लिख सकते हो। तो सबों में 4 है। यहाँ देखिए कुछ कुछ चेंज हो रहा है, 1 है 2 है और बढ़ा जाएंगे तो 3 4 5 कुछ भी आएगा और इधर कुछ कुछ बचते जा रहा है। तो यहाँ ध्यान देना है कि अगर हम 2 के मल्टीपुल्स के रूप में लिखे, किसके मल्टीपुल्स के रूप में लिख रहे थे ये 2 का मल्टीपुल्स है, तो 2 के मल्टीपुल्स में देखें अगर लिखा तो 3 लिखा तो 3 में रिमाइंडर क्या बचा 1। 4 लिखा तो रिमाइंडर क्या बचा 2। 5 लिखा तो फिर रिमाइंडर 1। 6 लिखा तो रिमाइंडर 0। इसका अर्थ है कि इसका अगर 2 के रूप में लिखेंगे तो रिमाइंडर क्या मेरा बच रहा है 0 और 1। क्या यह 2 से कम है या नहीं, लेस देन 2 होगा। आप 3 में जाओ तो रिमाइंडर देखो 1 2 और क्या आ गया 0, 1 2 0। तो 3 नहीं आया है। तो इसमें अगर रिमाइंडर जाएंगे तो ई भी लेस देन 3 है। तो ई जो भी रहेगा जिसका मल्टीपुल्स लिखेंगे तो उस केस में रिमाइंडर हमको जब भी बचेगा तो लेस देन उसका रहेगा। सपोज करें हम 6 का मल्टीपुल्स चलते हैं तो 6 के मल्टीपुल्स में चलेंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या क्या बचेगा सोच के देखिए। ऐसे यहीं पर देख लीजिए पूरे के लिए। अगर 6 के रूप में चलते हैं, 6 के मल्टीपुल के रूप में चलते हैं 7 को लीजिए। 7 को क्या लिख सकते हैं 7 इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 1। 7 के बाद 8 आता है नंबर 6, 9 आता है, 10 आता है, 11 आता है और 12 अगर आ गया और भी जा गया और भी जाएंगे तो देखिए तो रिमाइंडर क्या बचा 1 2 3 4 5 और 0। 6 से कम बचा कि नहीं बचा है। यहाँ भी क्या कहा था यही चीज़ देखिए, जैसे यही यूक्लिड ने अपने इस रिमाइंडर्स के बारे में बोला कि R बिलोंग्स टू रिमाइंडर, Q बिलोंग्स टू क्वोशिएंट। तो यूक्लिड ने कहा कि जो रिमाइंडर बचेगा वह या तो 0 होगा। 0 कब होगा जब उसका कंप्लीट मल्टीपुल्स होगा, फैक्टर्स होगा, कंप्लीट मल्टीपुल्स होगा ना। फैक्टर से नहीं बोले हमको, मल्टीपुल्स बोले, माने उसके टेबल में आने वाला होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। और उसके अलावे उसके टेबल में नहीं आने वाला होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, वह जो भी बचेगा लेकिन जिससे डिवाइड किए हैं उससे कम बचेगा। अगर 6 से डिवाइड किए हैं तो 5 तक बचेगा रिमाइंडर, 0 1 2 3 4 5। अगर हम लोग 2 से किसी को डिवाइड किए हैं तो रिमाइंडर 0 और 1 बचेगा। मान लीजिए कि अगर हम लोग उसको किसी को 13 से किए हैं तो रिमाइंडर बच सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 13 नहीं बचेगा। तो ये इसके लिए था। तो इसी चीज़ को तो हम लोग नहीं लिखा है, ये 5
मान लीजिए यही 5 मेरा क्या है a, तो a इक्वल टू, यहाँ देखिए a इक्वल टू बी क्यू। b क्या था, b था डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ b क्या होगा इस सब केस में, इसमें देखें, इसमें, तो यहाँ b क्या होगा, यहाँ b होगा मल्टीपुल्स वाला। तो यहाँ पर देखिए अगर चलते हैं 4 का मल्टीपुल्स तो यही b है, ये क्या है b है। तो यहाँ जो है 1 हो गया, e किसके के रूप में चला गया, b के रूप में। 1 क्या था, यही ना था मेरा, इसी को ना लिखे थे, वैसे उधर नहीं नजर आएगा तो यहाँ से देख लीजिए। 5 4 से, तो 4 1 जा 4, ये तो रिमाइंडर है, इक्वेशिएंट है। तो E1 क्या है, यही 1 था, तो 1 क्या हो गया, इक्वेशिएंट हो गया। तो क्या है बी क्यू, और R क्या थी, और यहाँ क्या बचा मेरा रिमाइंडर 1, ये किसके लिए आ गया, R के लिए। तो यही तो था A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये तो हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे थे, खाली इस नाम से नहीं पढ़ रहे थे, इसी को बोलते थे हम लोग इस तरह से। यहाँ पर जो था यही A था, ये B है, ये Q था, और ये मेरा R बचा है। हम लोग पढ़ते थे इसका नाम डिविडेंड था। ये क्या था, डिवाइजर था, ये क्या था डिवाइजर, ये क्या था क्वेशिएंट था, और ये क्या था इसे रिमाइंडर। तो हम लोग पढ़वे करते थे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही तो यूक्लिड था। यही है कि थोड़ा हायर क्लास में गए तो वहाँ पर हम लोग जो पढ़ते थे डिविडेंड नाम, उसको ही मान लिया है कि वह डिविडेंड A है और डिवाइजर B है, Q क्वेशिएंट और R रिमाइंडर है। तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस R। हमको लगता है इतना अगर आप देख लोगे, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, तो आगे जो थ्योरम इसका प्रूफ होगा उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप हमेशा देखिएगा कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस R, लेकिन इंपॉर्टेंट इसका एक और भी था कि R का वैल्यू क्या हो सकता है, रिमाइंडर क्या हो सकता है। तो रिमाइंडर 0 से लेकर जो से डिवाइड किए हैं, जो भी B रहेगा, जो भी डिवाइजर रहेगा, उससे लेस होगा। 0 से जाएंगे, 0 के इक्वल और 0 से बड़ा, लेकिन उससे लेस होगा। ठीक, और नेक्स्ट डे हम लोग कुछ इसके बारे में फिर से इसे चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें जो डिस्कशन करेंगे, जो थ्योरम वगैरह प्रूफ करेंगे, उसमें हमेशा ऑलवेज इसका यूज करेंगे। इसलिए नेक्स्ट डे के लिए हम लोग तैयार होकर आएंगे। और यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिदम थी, जैसे इसका यूक्लिड का जो एल्गोरिदम था, उसका यूज करके हम लोग HCF निकालेंगे, उस समय भी इसका यूज होगा। तो नेक्स्ट डे के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, इसको देख लेंगे।